1, 2, 3, come on. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिन्हा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मैं हिमेश कुमार सिन्हा। आज जो आपको पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है प्रूफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का प्रूफ्स हम जानते हैं कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल या एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। वाई क्यों 1/2 इंटू बेस ही इंटू हाइट ही क्यों, राइट। फिर हम ये भी जानते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 वाई क्यों। फिर हम लोग ये भी जानते हैं एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका इक्वल साइड को हम अगर ए से डिनोट करते हैं, अनइक्वल साइड को अगर बी से डिनोट करते हैं तो उसका जो एरिया होता है b/4 √4a² - b² y। फिर अगर हम चाहते हैं कि एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल जिसका साइड ए बी सी तीनों साइड अनइक्वल हो, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालने के लिए हीरोन्स सूत्र का हीरोन्स फॉर्मूला का जो यूज़ किया गया है √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c वेयर s इक्वल टू a प्लस b प्लस c/2 क्यों y। तो आज हम इन सारे चीज़ों का, इन सारे क्वेश्चंस का, इन सारे y का हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम 1 बाय 1 कोशिश करेंगे सीखने के लिए। हम एक ही चीज़ आपको स्टूडेंट्स कहेंगे सीखने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कि अगर आप सीखते हैं, सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और एक और चीज़, दूसरी चीज़ क्या कि अगर एक प्रूफ को आप देख चुके हैं तो पहले उसको बनाने की कोशिश करें विदाउट हेल्प ऑफ वीडियोस। अगर फर्स्ट प्रूफ को आप देख लिए उसको विदाउट हेल्प ऑफ वीडियोस को देखें, फिर आप चेक करें वीडियोस को, फिर स्टार्टिंग से देख करके क्या आपने सही बनाया है या नहीं। अगर फर्स्ट सही बनाए हैं तो तभी आप इसका सेकेंड जो एरिया जो भी सेकेंड का निकालेंगे उसको आप देखें, नहीं तो वीडियो को वहीं पर स्टॉप करें, फिर स्टार्ट करें, फिर वहाँ तक जाए, फिर स्टार्ट करें, फिर वहाँ तक जाएं, ताकि आपका एक भी प्रूफ माइंड से मिसमैच ना हो, आपका हमारा वीडियो से मिसमैच ना हो। वीडियो के साथ आपका प्रूफ भी आपके मेमोरीज में फिट होना चाहिए, बिकॉज वीडियोस आप बहुत देखेंगे, नोट्स बहुत बनाएंगे, जब तक आपका मेमोरी में फिट नहीं होगा तब तक ये कोई फ़ायदा इसका नहीं है कि आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। क्योंकि मेमोरीज में फिट होने का मतलब इन द सेंस कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन आपसे क्वेश्चंस करे तो उसका आंसर तुरंत क्विक हो देना चाहिए। ये नहीं कि सर हमने तो क्लास 8 में पढ़ा था, सर हमने तो क्लास 9 में पढ़ा था, सर ये तो क्लास 10 का टॉपिक है, सर ये तो क्लास 8 का टॉपिक है, सर ये तो क्लास 7 का टॉपिक है। ये नहीं आना चाहिए माइंड में। दैट मीन्स हम किसी भी क्लास में ये नहीं कर सकते हैं कि जो हम वीडियोस बना रहे हैं आज आपके लिए, ये वीडियोस क्लास 8 का है, क्लास 7 का है, क्लास 6 का है, क्लास 5 का है। ये हर वैसे पर्सन्स के लिए है जो चाहते हैं कि हम इसके बारे में जानें। हर एक वो स्टूडेंट के लिए है, वो क्लास या तो 5 में है, या तो 6 में, या तो 7 में है, उनके लिए है जो आप चाहते हैं, जिनके अंदर वो जिज्ञासा है अपने ज्ञान को इंक्रीमेंट करने का, उनके लिए वो वीडियो है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्यों होता है, राइट। सबसे फर्स्ट हम प्रूफ करना चाहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, मेरा क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्यों होता है, राइट। अब इस पे आते हैं स्टूडेंट्स कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है। तो सबसे पहले इसको टू प्रूफ में, ये तो हमको प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ ही करना है टू प्रूफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक, प्रूफ देते हैं। प्रूफ लेट ABCD is a रेक्टेंगल। स्टूडेंट हम यहाँ पे आप मैथ्स पर सीख रहे हैं, आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, इसलिए ना कहें कि सर यहाँ पर स्मॉल लेटर होगा, कैपिटल लेटर होगा, वो ना कहें। आप सिर्फ देखें कि हम मेरा प्रूफ क्या है। हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रहे हैं, ये आपका
रेक्टेंगल है स्टूडेंट्स, राइट। हम यहाँ पे ले लिए ए, ये आपका हो गया बी, ये सी, ये डी, राइट। अब स्टूडेंट्स हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। और आप ये भी जानते हैं कि लेंथ मेरा क्या है ए बी, ब्रेथ मेरा क्या है बी सी। बी सी बोले कि ये दोनों आपस में इक्वल होता है और ये दोनों आपस में इक्वल होता है, इसलिए लेंथ हम इसको माने, लेंथ ए बी कहें या डी सी कहें बात बराबर है, ब्रेथ बी सी कहें या ए डी कहें बात आपका बराबर है। तो यहाँ पे हो गया स्टूडेंट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्टूडेंट एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दें, अगर इस रेक्टेंगल को दो पार्ट में हम बांट दें, यानी 2 से डिवाइड करें, क्योंकि कोई भी डायगोनल हम जानते हैं कि आप भी जानते होंगे कि कोई भी फिगर का जो डायगोनल होता है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, सबको हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, राइट, क्योंकि हम जो भी करेंगे बोथ साइड करना पड़ेगा। और जब इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को जब 2 पार्ट में बांटे, दोनों पार्ट को जब अलग अलग करें तो मेरा मिल गया यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि एक पार्ट हो गया ए बी सी, एक पार्ट हो गया ए डी सी। तो इन दोनों पार्ट को नहीं निकाल के हम लिख सकते हैं ये, और यहाँ पे आपका बन गया 1/2, क्योंकि अगर हमको बाय 2 लिखना रहेगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे, बाय 2 को हटाने के लिए हमको लिखना पड़ गया ये पार्ट। यहाँ पे आपका आ गया 1/2 इंटू ए बी इंटू बी सी, और 1/2 को 1/2 ए बी मेरा क्या हो गया, इस ट्रायंगल के लिए हम अगर लें तो ए बी मेरा क्या हो गया, ये आपका हो गया बेस, यहाँ हो गया स्टूडेंट्स बेस, और बी सी हो गया आपका हाइट, क्योंकि ट्रायंगल में वो हाइट बनता है इसलिए आपका हो गया हाइट। ये आपका स्टूडेंट्स आपका प्रूफ हो गया। और एक चीज़ और, आपका जो भी एरिया होता है वो होता है स्क्वायर यूनिट में, तो ये भी लिखना आप ना भूलें। ये आपका प्रूफ गया स्टूडेंट्स, राइट, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर क्यों होता है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इंटू ए स्क्वायर, जहां वेयर ए इज इक्वल साइड। ए क्या है, किसी ट्रायंगल का इक्वल साइड है। चलिए हम प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स। लेट ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका ये तीनों साइड आपस में इक्वल है। इसको हम डिवाइड करते हैं ए से, राइट स्टूडेंट्स, हो गया आपका ए। अब हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे हाइट मालूम नहीं चल रहा है तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस टाइप से परपेंडिकुलर डाल दिए, यानी ए एम जो हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया बी सी पे, राइट, ए एम परपेंडिकुलर बी सी। अब हम यहाँ का जो परपेंडिकुलर हो गया स्टूडेंट, तो ये आपका दोनों आपस में इक्वल पार्ट में, तो पूरा ए था तो आपका ये पार्ट हो गया a/2, ये भी हो गया आपका a/2। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर राइट एंगल बनाएगा तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया, इससे आपका AM निकल जाएगा। तो AM इक्वल टू स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि √AB का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम माइनस BM का स्क्वायर। तो AB आपका A है तो A स्क्वायर, और BM आपका a/2 है तो a/2 का स्क्वायर। अगर हम करें स्टूडेंट तो यहाँ आ गया A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4। अगर रूट निकालें एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो गया 4, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इसको अगर सोल्व करें तो ऊपर आ गया √3A स्क्वायर बाई 4। √3 का वैल्यू नहीं निकलेगा तो 4 का वैल्यू 2 हो गया, A स्क्वायर का वैल्यू हो गया A, यानी आपका जो ये हाइट है ये हो गया √3/2A, राइट। अब हम यहाँ कहते हैं कि एरिया ऑफ
ट्रायंगल जो था स्टूडेंट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हमने पढ़ा था। तो 1/2 बेस आपका ये पूरा ट्रायंगल का निकालना है, तो बेस ये पूरा हो गया आपका ए, और हाइट आपका हो गया √3/2 इंटू ए। अब मल्टीप्लाई करें तो √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4, ए इंटू ए आपका हो गया a²। ये आपका प्रूफ हो गया। साइड में आपका स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लिखना ना भूलें। तो ये आपका स्टूडेंट सेकेंड प्रूफ हो गया। इसी तरह आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रूफ होगा, स्केलेटन ट्रायंगल का प्रूफ होगा। पहले इसको आप नोट कर लें। अब मैं जो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की प्रूफ दैट एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल by4 √4a² माइनस b² ही क्यों y, क्योंकि अभी हम y पे ही चल रहे थे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टू प्रूफ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू b/4 √4a² माइनस b², where a is equal side and b is unequal side, right स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रूफ में, प्रूफ लेट A, B, C and isosceles triangle। ये ले लिया स्टूडेंट आइसोसेलेस ट्रायंगल A, B, C, जिसका ये दोनों आपस में इक्वल साइड है जो A है, और ये आपका अनइक्वल साइड है जो पूरा B है, राइट स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं कि AM डालते हैं परपेंडिकुलर BC पे। जब परपेंडिकुलर BC डाल देते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो गया BM इक्वल टू MC और इक्वल टू b/2, यानी दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, यानी ये हो गया आपका b/2, ये भी आपका हो गया b/2। अब हम स्टूडेंट अगर हम इस ट्रायंगल में AMB में, तो ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया, ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि AM इक्वल टू √AB² प्लस माइनस, क्योंकि होता है P इक्वल टू H² माइनस B²। तो B मेरा है BM, AB आ गया मेरा A², और BM मेरा है b/2, तो b/2 का स्क्वायर, a² माइनस b²/4, एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, क्या हो गया 4a² माइनस b²/4। अब यहाँ से तो नीचे से रूट निकलेगा नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे तो होगा 4a² माइनस b², लेकिन यहाँ जो 4 का रूट हो जाएगा आपका 2, ये आपका आ गया ये h, यानी आ गया आपका m आ गया √4a² माइनस b²/2 आपका आ गया, राइट। अब फिर वही एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बेसिक फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस आपका है b, इतना टर्न नहीं सकते हम, कहा एक पार्ट का निकालना है हमको, पूरा पार्ट का निकाल सकते, बेस पूरा लेंगे। और हाइट, ये पूरा हाइट हो गया आपका √4a² माइनस b²/2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 1/4, और b को 1 से करते b होगा b/4, जो हम यहाँ लिखे थे b/4, और ये हो गया रूट के अंदर √4a² माइनस b², और लास्ट में जो एरिया है तो स्क्वायर यूनिट तो लिखना बनता है। ये आपका स्टूडेंट प्रूफ हो गया। अब इस कड़ी में, इस पार्ट में एक और प्रूफ बच गया, इसको हम कहते हैं हीरेंस फार्मूला। तो पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद हम उस पार्ट पे भी हम आएंगे, राइट। तो हीरोज फार्मूला के लिए पहले जैसा हम लोग मालूम है कि जब किसी ट्रायंगल का तीनों साइड्स गिवन होगा ABC, या किसी फॉर्म में हो, PQR किसी फॉर्म में हो, तो हम यहाँ पे ABC लिए हैं, जहाँ पे S जो है वो सभी पेरीमीटर में है। दैट मीन्स कि
उसके तीनों साइड का सम का हाफ होगा। तो वो प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट। तो उसके लिए स्टूडेंट हम सबसे पहले एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट। ओके, ए बी सी, राइट। अब इस ट्राइंगल में स्टूडेंट हम लोग साइड को लेते हैं कि साइड में मान लेते हैं कि ये साइड मेरा ए यूनिट्स है, ये साइड मेरा बी यूनिट्स है, ये साइड मेरा सी यूनिट है। दैट मीन्स ये पूरा डिस्टेंस जो है आपका सी है, ये पूरा डिस्टेंस आपका ए है, ये पूरा डिस्टेंस आपका बी है, राइट। तो अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट क्या करते हैं कि हम ए एम को डाल देते हैं परपेंडिकुलर बी सी पे, ए एम को डालते हैं परपेंडिकुलर बी सी पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट सब साइड जो है बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ये जरूरी नहीं है कि सी को ये जो ये पार्ट जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, यहाँ पे दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं इसको x, तो ये जो आपका हो जाएगा c माइनस एक्स हो जाएगा, और इसको हम लोग मान लेते हैं h, राइट। क्योंकि हाइट को हम लोग h से डिनोट करते हैं, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट बी एम इक्वल टू एक्स यूनिट एंड ए एम इक्वल टू एच, राइट। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले होता है, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को वही निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू किसी भी ट्रायंगल के एरिया के लिए हम लोग यूज करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ भी हम लोग वही यूज करेंगे 1/2 इंटू बेस। बेस मेरा है सी और हाइट मेरा है एच, राइट। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं ये ट्रायंगल में, राइट। हम यहाँ लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी एम। तो ए बी एम में स्टूडेंट देख रहे हैं आप राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ राइट एंगल है। तो ये आपका हाइपोटेनियस होगा, राइट। तो हम लोग यहाँ हाइपोटेनियस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एच जो आपका है वो ए यूनिट्स है, तो यहाँ पे आपका ए हो गया ए स्क्वायर, फिर आपका परपेंडिकुलर जो है वो एच यूनिट है, तो हो गया आपका एच स्क्वायर, और बेस जो आपका है एक्स यूनिट है, तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर, राइट। इसको हम करते हैं स्टूडेंट इक्वेशन 3। फिर इसी टाइप से हम इस साइड में आते हैं ए सी एम में। इन ट्रायंगल ए सी एम, राइट। अब इस उसी में उसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे स्टूडेंट। तो बी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का बी है, तो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू आपका हाइट आपका एच है तो एच स्क्वायर, और बेस जो है सी माइनस एक्स है, तो सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आपका हो गया। या तो इसको और भी सोल्व कर ले तो हम यहाँ कर सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2c एक्स। ये आपका हो गया इक्वेशन, सॉरी ये इक्वेशन सेकेंड था, ये इक्वेशन थर्ड आपका हो गया। अब सेकेंड और थर्ड को हमें इक्विलेट कर लेंगे, सेकेंड और थर्ड से, राइट। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड इक्वेशन है ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और थर्ड जो है बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2c एक्स, राइट स्टूडेंट्स। अब हमको यहाँ पे कुछ अगर हम ऐड करें तो कोई कैंसिल नहीं होगा, लेकिन अगर हम माइनस करें तो कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये प्लस, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सॉरी इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर प्लस 2c एक्स, राइट। अब c को इधर हम भेज देते हैं, तो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2c एक्स। एक्स को इधर रख देते हैं, इधर और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट को इधर भेज देते हैं। तो दैट मीन्स मेरा यहाँ हो गया एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ये माइनस में जाएगा प्लस में था, तो प्लस सी स्क्वायर बाई 2c। ये मेरा x का वैल्यू आ गया स्टूडेंट। अब x का वैल्यू हम किसी में भी पुट कर देंगे 1 में या 2 में,
1 में पुट करने में सुविधा होगा, क्योंकि यहाँ 2 में हम जब 2 में पुट करने में सुविधा होगा, क्योंकि थर्ड में जैसे ही हम पुट करेंगे यहाँ 2x है, दोनों में हमको पुट करना पड़ेगा, यहाँ एक ही जगह पुट करना पड़ेगा, इसलिए सेकंड में पुट करने में हमको सुविधा होगा, इसलिए सेकंड में हम पुट करेंगे। अब यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 2c इन इक्वेशन 2, राइट। अब इक्वेशन 2 क्या है मेरा है, a स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस और x पे प्लस b आएगा, और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। यहाँ हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 2c का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ तो स्टूडेंट्स हम यहाँ कोशिश करेंगे h का वैल्यू निकालने के लिए। h का वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि h मेरा क्वेश्चन में था नहीं, c तो दिया होता है, h नहीं दिया होता, तो यहाँ पे 1 में पुट कर देंगे h, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं h को इधर ही छोड़ते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो a स्क्वायर माइनस में आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट अगर हम यहाँ से स्क्वायर को हटा देते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रूट में, राइट। तो यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं। चलिए अब हमको यहाँ पे h का वैल्यू आ गया, हम h का वैल्यू क्वेश्चन 1 में पुट करते हैं, राइट। h का वैल्यू हम क्वेश्चन 1 में पुट करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हमको एक पार्ट को। अगर आपको नोट करना हो तो पीछे आपको वीडियोस को बैक करके आप वहाँ से नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन 1 में हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी दिया हुआ है, इंटू c है, इंटू आपका h का वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 2c का होल स्क्वायर, राइट। ये आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ देख रहे हैं कि हम इन दोनों को, आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताते हैं। ऐसे अगर हम लिख ले √8, तो हम क्या करते हैं, √8 का जब फैक्टर निकालते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, तो इसका पेड़ लग गया तो इसको बाहर करते हैं, जिसका पेड़ नहीं लगा उसको अंदर करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया हम लेते हैं 18, राइट। 18 रूट में है तो हम लोग करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, राइट। तो इसका पेड़ लग गया तो इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, जिसका पेड़ नहीं लगा उसको अंदर रखते हैं। दैट मीन्स जो बाहर है इसका मतलब उसका पेड़ लग करके बाहर आया है, अगर हम उसका अंदर डालना चाहें तो उसका डबल को हम अंदर पुट कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे अंदर पुट करने की कोशिश करते हैं, सबको रूट में लेने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ आपका c/2 है, तो अंदर ले जाएगा तो c भी आपका 2 बन जाएगा, 2 भी आपका 2 बन जाएगा, क्योंकि डबल अंदर होता है तभी बाहर निकलता है, तो सिंगल सिंगल होता है, तो आपका यहाँ पे हो गया c स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 2c का होल स्क्वायर, राइट। अब हम यहाँ इससे हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका हो गया a स्क्वायर c स्क्वायर बाई 4 माइनस c स्क्वायर बाई 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 2c का होल स्क्वायर, राइट। चलिए अब हम आगे आते हैं स्टूडेंट्स। अब इधर का पार्ट को हमको इरेज करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे हम सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको ac बाई 2 का होल स्क्वायर, ac बाई 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे अगर हम कहें तो c स्क्वायर बाई 4, अगर हम इनटू में हम कर दें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर करें तो 4 और c स्क्वायर हो जाएगा 4c स्क्वायर कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं कि ac बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 16। और स्टूडेंट्स यहाँ पे इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं ac बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे हमको आ रहा फॉर्मूला स्टूडेंट कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हम कर सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, राइट। तो हम यहाँ पे ये मेरा ए है, ये पूरा टर्म बी है, तो एक बार हम दोनों को प्लस में लिखेंगे, एक बार दोनों को हम माइनस में लिखेंगे। तो ए सी बाई 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 4 एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए सी बाई 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 4, राइट। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ आपका एलसीएम आ गया, इसका एलसीएम लेते हैं, आपका आ गया एलसीएम 4। तो यहाँ आ गया 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक ब्रैकेट के अंदर, फिर इस तरह इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आपका गया 4, तो यहाँ हो गया 2ac। अब यहाँ चूंकि माइनस बाहर है तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम कोशिश करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला जनरेट करने के लिए। तो 2ab के जब हमने 2ac है यानी ए स्क्वायर और सी स्क्वायर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से अरेंज करके कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद इसको 2ac लिखते हैं, जो साइन इसका रहेगा वही लिखेंगे, ए प्लस में था, सी भी प्लस में था, 2ac प्लस में था, बाकी माइनस में बी स्क्वायर था बाई 4, राइट। अब उसी तरह इसको करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ देख रहे हैं कि ए भी माइनस में है, सी भी माइनस में है, जो कि स्क्वायर का डिजिट जब भी होता है वो प्लस में होता है, तो हमको यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो बी को आगे लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये ए माइनस था, आपका हो जाएगा ए प्लस में, बी सी भी माइनस था तो सी भी हो जाएगा प्लस में, और 2ac प्लस में था तो आपका ये 2ac माइनस में, क्योंकि हम माइनस हमने कॉमन लिया, राइट। और नीचे जो है स्टूडेंट आपका 4। अब फिर से हमको इस पार्ट को इरेज करना पड़ेगा। अगर आपको नोट नहीं कर पाए तो नोट स्क्रीनशॉट ले ले, इसको रख ले। थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा ये मेथड, बट इस मेथड के थ्रू भी हम सारे फॉर्मूला को अगर हम यूज प्रूफ कर, जितना भी ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है उन सारे फॉर्मूला को हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। ये सिर्फ एस्केलेंट ट्रायंगल का तीनों साइड डिफरेंट है, या इस फॉर्मूला के थ्रू आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, इतना इक्वल टू आपको मिल जाएगा फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। तो यहाँ आपको मिल गया रूट ओवर ए प्लस सी का होल स्क्वायर, और बाहर जो है आपका है माइनस बी स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। फिर इधर जो आपका मिल गया बाहर है बी स्क्वायर माइनस इतना आपका हो गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और नीचे जो आपका है 4 और 4, राइट। चलिए अब आगे आते हैं स्टूडेंट, फिर यहाँ पे आपका ये पूरा पार्ट बन गया ए, ये बन गया बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो यहाँ आपका हो गया ए प्लस सी प्लस बी और ए प्लस सी माइनस बी बाई 4। फिर इसका उसी टाइप से हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ हो गया ए है आपका बी, ये है आपका ए है आपका बी और ये आपका बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए आपका ये है माइनस, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए प्लस सी बाई 4, राइट। अब यहाँ देखते हैं इसको हम पार्ट बाय पार्ट अलग करते हैं स्टूडेंट्स। तो अब एटलीस्ट हम लोग उस मंजिल तक पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमको जाना था। तो ए प्लस बी प्लस सी इसको अरेंज कर लिए, 2 इंटू ए प्लस सी माइनस बी बाई 2 इंटू, यहाँ भी इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 इंटू, यहाँ भी अरेंज कर लेते हैं तो जगह बी प्लस सी माइनस ए बाई 2। क्योंकि 4 को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, इस 4 को दो पार्ट में बांट लिए, और ऊपर जो लिखा था उसे सिर्फ अरेंज कर, जो प्लस फॉर्म में एक साथ कर लिए, माइनस फॉर्म में उसको साइड में कर दिया, राइट। अब यहाँ पे हमने पहले कहा था स्टूडेंट कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू एस होता है। तो मेरा तो एक पहला जो था वो एस तो आ गया, राइट, इतना इक्वल टू एस होता है, तो यहाँ हमने एस लिख दिया। अब जो 3 टर्म है इसमें a प्लस बी प्लस सी कहीं नहीं आ रहा है, तो हमको लाना है एस के फॉर्म में लाना है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, a प्लस सी माइनस बी है बाई 2 है, हमको ऊपर में प्लस बी लाना है, प्लस बी लाएंगे तभी a प्लस इस फॉर्म में आएगा, इतना इक्वल टू एस होगा। तो प्लस बी लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बी को प्लस कर देंगे एक बी को माइनस कर देंगे, राइट।
तो यहाँ ए बी प्लस सी आ जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए प्लस बी है, यहाँ प्लस में सी लाना जरूरी है। तो प्लस में सी लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सी को प्लस कर देंगे, एक सी को माइनस कर देंगे, ताकि कोई इक्वेशन में कोई फर्क ना आए, क्योंकि प्लस माइनस दोनों में इंक्लूड किए, दोनों काटे तो जो आपका जो पहले था वही आपका आ जाएगा। उसी तरह यहाँ देखेंगे तो यहाँ पहले बी प्लस सी माइनस ए है, यहाँ पे आपका प्लस में ए लाना जरूरी है, तो एक ए को प्लस कर देंगे, एक ए को माइनस कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ एस हो गया। अब यहाँ देखें तो ए आ गया, बी में प्लस भी आ गया, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ए प्लस बी और बी ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया सी, ये आपका बी, तीनों प्लस में। तो अब 2 बी माइनस में है, तो माइनस 2b/2। इस तरह यहाँ जाए तो ए प्लस में, बी प्लस में, एक ये सी प्लस में, तो हम यहाँ पहले प्लस वाला लिख लेते हैं। और 2 सी माइनस में आ गया, तो माइनस 2c/2 आ गया। इसी तरह यहाँ आते हैं तो ए भी प्लस में है, बी प्लस में, सी प्लस में, तो ए प्लस बी प्लस सी, और 2 ए माइनस में हो गया, तो यहाँ 2a हम लिख सकते हैं /2। स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया आई थिंक। अब इसके बाद में इस पार्ट को भी हमको इरेज करना पड़ेगा। बस लगभग हम लोग पहुंच गए अपने मंजिल की ओर। अब यहाँ स्टूडेंट ये तो एस आ गया, अब इसको अलग अलग पार्ट में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी/2 माइनस 2b/2, इन दोनों को हम 2 पार्ट में बांट दिए। इतना को अलग कर लिए, ए प्लस बी प्लस सी को अलग कर लिए, और 2b को अलग कर लिए। अब स्टूडेंट वहां का हम एलसीएम लेंगे तो फिर आपका यही टर्म आपका प्रेजेंट हो जाएगा, राइट। अब उसी तरह हम इस टर्म को भी ब्रेक करेंगे, इस टर्म को भी ब्रेक करेंगे। तो यहाँ आपका आ गया ए प्लस बी प्लस सी/2 माइनस 2c/2। फिर आपका आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, आपका इस टाइप से ब्रेक हो गया। यहाँ 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, यहाँ भी 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 कैंसिल। अब आपका आंसर जो था वो आ गया। यहाँ s और a प्लस बी प्लस सी/2 इक्वल टू s माइनस, यहाँ आपका बच गया b, फिर यहाँ इतना इक्वल टू s, यहाँ आपका बच गया c, फिर इतना इक्वल टू आपका s, यहाँ आपका बच गया a। तो आप इसको इंटू में तो आप किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। तो s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस b इंटू एस माइनस c, इस टाइप से आपका हीरोन्स फॉर्मूला या एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू a s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस b इंटू एस माइनस c